नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। और जैसे कि आप लोग वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं किस टॉपिक पर बात करूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सऊदी अरब से इंडिया छुट्टी जाना चाहते हैं तो आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है जिससे मेरे कुछ भाई बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या हमें सऊदी अरब से इंडिया जाने के लिए कोरोना का टेस्ट करवाना होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरी डिटेल के साथ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर हम सऊदी अरेबिया से इंडिया छुट्टी जाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आपका वैलिड टिकट होना चाहिए, एयर टिकट। उसके बाद आपके पास आपका वैलिड एक्सिट री एंट्री वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश है जहां आपको आने के लिए भी वीज़ा लेना पड़ेगा और यहां से आपको जाने के लिए भी वीज़ा लेना पड़ेगा। अगर आपके पास वैलिड टिकट है, पासपोर्ट है, लेकिन अगर आपके पास एक्सिट और री एंट्री वीज़ा नहीं है तो आप सऊदी अरब छोड़ के नहीं जा सकते। तो इसलिए आपके पास एक्सिट री एंट्री वीज़ा होना ज़रूरी है। और उसके बाद आपके पास एयर सुविधा का रजिस्ट्रेशन फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी किया हुआ है कि कोई भी ट्रैवलर है जो इंडिया आएगा पैसेंजर, तो उसको एयर सुविधा के प्लेटफॉर्म पर आपको रजिस्टर करना होगा ऑनलाइन। तो वो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। अगर वो एयर सुविधा का फॉर्म आपके पास नहीं होगा तो आपका एयरपोर्ट पे चेकिंग नहीं होगा, आपको फ़्लाइट में बोर्ड होने नहीं दिया जाएगा, आपका चेकिंग नहीं होगा। तो उसको भरना बहुत आसान है, उसे आप खुद ऑनलाइन भी भर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से। आपको किसी लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने टिकट खुद बुक किया है तो आप उसको खुद भर लीजिए ऑनलाइन। और अगर आपका टिकट किसी एजेंट ने बुक किया है तो वो एजेंट की हेडेक है, उसकी जिम्मेदारी है आपको भर के देने की, वो आपको भर के दे देगा। और उसके बाद आपके पास आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी ऑप्शनल है लेकिन आपके पास होना चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि इन केस अगर इंडिया जाते हैं, वहाँ पे आपका जो तवक्कुलन एप्लीकेशन है वो नहीं चलता, नहीं खुलता किसी कारणवश, तो आप वो वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है वो आप वापस आने के टाइम पे आप एयरपोर्ट पे दिखा सकते हैं। और अब सबसे अहम और ज़रूरी क्वेश्चन कि क्या हमें कोरोना टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना है सऊदी अरेबिया से इंडिया जाने के लिए। क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई कंफ्यूज हैं कि टेस्ट करवाएं या ना करवाएं। देखिए फ्रेंड्स, इंडियन गवर्नमेंट ने 14 फरवरी 2022 को एक एडवाइजरी जारी किया था, जिसमें एक लिस्ट दिया हुआ था 87 देशों का, 87 देशों का नाम था उसमें, जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है। कि कोई भी ट्रैवलर, कोई भी व्यक्ति अगर इन 87 देशों से इंडिया आता है और अगर वो फुली वैक्सीनेटेड है, मतलब कि अगर उसको मिनिमम कोविड की 2 डोज लगी हुई है, तो उसको इंडिया आने के लिए फ़्लाइट से पहले कोरोना टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, उसको इंडिया आने के लिए फ़्लाइट से पहले कोरोना टेस्ट करवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। बस आपको अपना जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है उसको एयर सुविधा के फॉर्म पर आपको अपलोड करना होगा। बस आपको कोरोना टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया में भी जाके क्वारंटाइन नहीं होना आपको, और ना ही आपको इंडिया में जाके कोई कोरोना का टेस्ट होगा। कुछ लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि एयरपोर्ट पे मांगते हैं, सिक्योरिटी वाले मांगते हैं, एयरलाइन वाले मांगते हैं कोरोना टेस्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अफवाहों से बचिए, अपना टाइम और पैसा मत वेस्ट कीजिए। ये अभी बिल्कुल श्योर हो चुका है, कन्फर्म है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही मेरे 2 दोस्त हैं, वो इंडिया छुट्टी गए हैं रियाद से, तो वो फुली वैक्सीनेटेड थे। किसी भी एयरलाइन ने, किसी भी सिक्योरिटी वाले ने उनको कोई कोरोना का टेस्ट नहीं मांगा उनसे। तो आप अपना टाइम बचाइए, अपना पैसा बचाइए, कोरोना टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, जब शुरुआत में फरवरी महीने में जब ये एडवाइज़री नई नई जारी हुई थी, तो उस टाइम कुछ कन्फ्यूज़न था, क्योंकि कुछ एयरलाइंस थी उनके पास ये एडवाइज़री नहीं पहुंची थी। तो वो एयरलाइंस ने पैसेंजर से कोरोना टेस्ट मांगा था। कुछ पैसेंजर चले गए थे बिना कोरोना टेस्ट के, लेकिन उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और वहाँ पे उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया, जो काफ़ी महंगा था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी तकरीबन ये 2 महीने हो चुके हैं एडवाइज़री आए को। अभी आपको कोरोना टेस्ट करवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अभी ऑलमोस्ट सब एयरलाइन को, ऑलमोस्ट क्या, फुली सारी एयरलाइन को पता चल चुका है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो एडवाइज़री जारी किया था उसमें साफ साफ कहा गया है कि पैसेंजर फुली वैक्सीनेटेड जो है उसको कोरोना टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करेंगे
कि सऊदी अरब वापस आने के लिए जो आदमी छुट्टी चला गया वो वापस कैसे आएगा। तो अभी सऊदी गवर्नमेंट ने भी जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन थी, कोरोना की पाबंदियां थी, सारी पाबंदियां हटा दी हैं। अब अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, नहीं हैं, आप सऊदी में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कोरोना का टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आके क्वारंटाइन होने की ज़रूरत भी नहीं है। बस सऊदी अरब की एक शर्त है कि कोई भी ट्रैवलर सऊदी आने से पहले उसको अपना मुकीम पे अराइवल का रजिस्ट्रेशन करना होगा। सऊदी अरब की मुकीम वेबसाइट है, उसका मैं आपको अलग से एक वीडियो बना कर डाल दूँगा कि उस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। वो करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम इंडिया जाने के लिए इंडियन जो वेबसाइट है एयर सुविधा, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसी तरह से सऊदी वापस आने के लिए आपको मुकीम की वेबसाइट पर रजिस्टर होना होगा। वो बहुत आसान है, वो एयर सुविधा के मुकाबले बहुत आसान है उसको फिल करना। तो आप अपने घर पे अपने मोबाइल फ़ोन से भी उसको कर सकते हैं। और जो विज़िटर वीज़ा पे आने वाले हैं, जैसे कि हज या उम्रा के लिए, उनके लिए उनके पास एक वैलिड इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे सऊदी पहुँच के उनको 8 घंटे के अंदर अंदर तवक्कलना एप्लीकेशन पर रजिस्टर करना होगा। और जो अपने मेरे भाई छुट्टी काट के आ रहे हैं, उनको बस मुकीम पर रजिस्टर करना होगा। उसके लिए भी कोई कोरोना टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अभी सऊदी अरब में आने के लिए कोई कोरोना टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र होकर आइए और कोई कोरोना टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही सऊदी में आके आपको क्वारंटाइन होना है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो आपका कोई भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर हाल फ़िलहाल में किसी मेरे भाई ने सऊदी से इंडिया ट्रैवल किया है तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो इसको वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो